हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। टुडे आई एम गोना शेयर विद यू असाइनमेंट नंबर 4 थर्सडे मॉर्निंग क्लास का। तो चलो गाइस, सबसे पहला काम हमें क्या दिया गया है कि एक लिस्ट बनानी है जिसका नाम हमें रखना है फ्रूट्स। और ये पूरा असाइनमेंट हम करेंगे गूगल कोलैब पे। तो गूगल कोलैब ओपन करते हैं और फिर उसके अंदर एक न्यू नोटबुक लेते हैं और फिर अपना असाइनमेंट स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला मैं हैशटैग डालूँगी, क्रिएट अ लिस्ट कॉल्ड फ्रूट्स। यस गाइस, फ्रूट्स के नाम से एक लिस्ट बनाएंगे। तो चलो गाइस, एक वेरिएबल क्रिएट करती हूँ, उसका नाम मैं तो गाइस इसका नाम मैं लिख दूँगी फ्रूट्स। और फ्रूट्स के नाम से एक वेरिएबल क्रिएट हो चुका है, एप्पल, बनाना एंड ऑरेंज करके मैं 3 फ्रूट्स का नाम लिख देती हूँ। पहले मैंने एक एरे क्रिएट किया है और उसके अंदर इन्वर्टेड कॉमास, और हर फ्रूट के साथ साथ हम कॉमास का ज़रूर यूज़ करेंगे, ठीक है। और इन्वर्टेड कॉमास के अंदर ही ये तीनों फ्रूट्स होंगे क्योंकि ये स्ट्रिंग हैं। तो चलो गाइस, सबसे पहला तो हो गया। इसके बाद हमें क्या कह रहे हैं कि एक फ्रूट को इसके अंदर ऐड करो, मतलब एक फ्रूट को इसके अंदर, ऑलरेडी जो 3 फ्रूट्स हैं इसके अंदर एक और फ्रूट ऐड करो। तो मैंने एप्पल, ऑरेंज, बनाना के अंदर एक फ्रूट और ऐड करना है। तो चलो गाइस, ऐड ग्रैप्स करते हैं, फ्रूट्स डॉट सॉरी गाइस, फ्रूट्स डॉट अपेंड लगाकर, और इसके अंदर एक राउंड ब्रैकेट, और इसके अंदर स्ट्रिंग है तो इन्वर्टेड कॉमास का यूज़ किया है। अभी कोई प्रिंट नहीं किया है तो देख लो गाइस, कुछ नहीं आने वाला रिज़ल्ट। तो इसी के साथ साथ जितना भी प्रिंट कर लूँ कुछ नहीं आने वाला जब तक मैं इसके अंदर प्रिंट नहीं लिखूँगी, ठीक है। फिर इन्होंने कहा है कि इसके अंदर एक फ्रूट इंसर्ट करो और उसकी पोजीशन होनी चाहिए 2, मतलब 0 जो है हमारा वो एप्पल है, ऑरेंज जो है वो हमारा 1 है, तो 2 जो है वो बनाना है। तो बनाना के साथ हमारे पास क्या होना चाहिए, मैंगो। तो चलो गाइस, इंसर्ट करते हैं, फ्रूट्स डॉट इंसर्ट किया और बस नंबर 2 पोजीशन मैंने इसको बता दी है, कॉमा लगा दिया है, और इसके अंदर स्ट्रिंग में मैंने नाम डाल दिया है कि क्या कर देना, मैंगो को कर देना, ठीक है। तो हमारा जो दूसरा फ्रूट होगा वो मैंगो बन के आ जाएगा। इसी के साथ साथ इन्होंने कहा है कि एक फ्रूट को रिमूव भी कर दो। तो रिमूव हम कर रहे हैं बनाना को, तो बनाना की जगह क्या आ जाएगा, मैंगो, ठीक है। तो ये देखो गाइस, रिमूव डॉट, एक मिनट, फ्रूट्स डॉट रिमूव, जूम किया है मैंने थोड़ा सा ताकि आप लोग को क्लियर नज़र आए। फ्रूट्स डॉट रिमूव राउंड ब्रैकेट्स स्ट्रिंग, और उसके अंदर मतलब इन्वर्टेड कॉमास के अंदर मैंने बनाना लिखा। और अब हम इसको प्रिंट करवाते हैं। तो बस प्रिंट कर दो मेरे फ्रूट्स वाले वेरिएबल को, सिंपली मैं इसको बोल देती हूँ। तो गाइस बस हमने इसको प्रिंट दबाना है और जल्दी से हमारा रिज़ल्ट आ चुका है, एप्पल एंड ऑरेंज, ठीक है। तो इसी के साथ साथ नेक्स्ट टास्क की तरफ चलते हैं। मैं थोड़ा सा आप लोग को अलग अलग करके दिखाती हूँ, चलो गाइस, ताकि आप लोग को क्लियरली समझ आ जाए। पहले तो कि फ्रूट की फ़र्स्ट लिस्ट, नेक्स्ट टास्क में हमें क्या कहा है कि क्रिएट द फर्स्ट लिस्ट, ठीक है। तो फर्स्ट लिस्ट इसमें क्या है, एक मिनट गाइस ये ख़राब हो रहा है, रुको, सही है। नंबर के नाम से, एक मिनट, नंबर्स के नाम से मैंने एक वेरिएबल क्रिएट किया है और इसके अंदर इक्वल्स टू, और इसी के साथ साथ एरे बनाया, और एरे के अंदर मैं कुछ नंबर्स लिख देती हूँ, जैसे 10, 20, 30, 40, 50 इस तरह करके कुछ नंबर्स लिख दिए, ठीक है। 60 लिख दिया मैंने, चलो गाइस। तो ये हो गया हमारे पास 6 नंबर्स। इसी के साथ साथ एक और टास्क है कि क्रिएट करो सेकंड लिस्ट, और सेकंड लिस्ट में हमें क्या करना है कि मोर नंबर्स इसके अंदर हमें ऐड करवाने होंगे। 70, 80 और 90 को हमें इसके अंदर ऐड करवाना होगा अपने लिस्ट में। इसी के साथ साथ इन दोनों लिस्ट को कंबाइन कर देना होगा टू ऑल नंबर्स, ठीक है। तो ऑल नंबर्स के नाम से एक वेरिएबल बनाया, और नंबर्स के नाम से नंबर्स प्लस मोर नंबर्स, दोनों वेरिएबल्स को मैंने प्लस कर देना है, और इसी के अंदर प्रिंट कर दो मेरा ऑल नंबर्स। और ये देखो गाइस, इसने सारे नंबर्स को ऐड करके एक ही लिस्ट में कंबाइन कर दिया, ठीक है। तो ये टास्क हो गया। इसी के साथ साथ अब मैंने इसको कॉपी पेस्ट किया है, और अब इसके अंदर मज़ीद हम कुछ छेड़छाड़ करने वाले हैं। तो यहाँ पे है मेक अ कॉपी ऑफ ऑल नंबर्स, ऑल नंबर्स की एक कॉपी बनानी है, ठीक है। तो नंबर्स कॉपी के नाम से एक मैंने वेरिएबल क्रिएट किया है, और इसके साथ साथ इक्वल्स टू लगा के ऑल नंबर्स डॉट कॉपी ये कमांड दे दी है, और प्रिंट कर दो ऑल नंबर्स। और इसके साथ साथ एक और चीज़ प्रिंट करवा रही हूँ मैं, नंबर्स कॉपी, ठीक है। तो ये देखो गाइस, पूरे नंबर्स कॉपी होके आ चुका है। अब नेक्स्ट टास्क की तरफ मैं जा रही हूँ बस जल्दी से।
तो नेक्स्ट टास्क इसी के साथ साथ हमें क्या मिला हुआ है कि टास्क नंबर 3 जो है वो हमारा क्या है देखते हैं। टास्क 3 में हम ये कह रहे हैं कि क्रिएट अ लिस्ट। तो चलो गाइस एक लिस्ट क्रिएट करते हैं और वो लिस्ट किस चीज़ की होगी वो अभी आपको पता चल जाएगा। तो इसके अंदर इन्होंने क्या कहा है, स्कोर्स के नाम से एक लिस्ट क्रिएट करो और उसके अंदर हमें कुछ स्कोर्स डालने को कह रहे हैं। तो चलो गाइस स्कोर्स डाल देते हैं, कुछ स्ट्रिंग, एक मिनट, स्ट्रिंग तो नहीं होता, जो स्कोर्स इन्होंने गिवन थे मैंने उसी को कॉपी पेस्ट कर दिया गाइस। यही स्कोर्स हमें असाइनमेंट नंबर 4 में दिए हुए हैं सर ने। तो इसके साथ साथ सॉर्ट एंड असेंडिंग नंबर, असेंडिंग ऑर्डर में इसको सेट करना है और इसी के साथ साथ इसको एनी स्कोर्स को सॉर्ट कर देना है, सॉर्टेड स्कोर्स। ठीक है, स्कोर्स अंडरस्कोर, एक मिनट में थोड़ा जूम करूँ। फाइनली गाइस आप लोग को आई होप कि बिल्कुल जूम करके क्लियर नज़र आ रहा होगा। स्कोर्स अंडरस्कोर सॉर्टेड इक्वल्स टू सॉर्टेड स्कोर्स के नाम से मैंने एक बना दिया है। ठीक है, इसको प्रिंट करवा लेंगे हम जल्दी से। तो सॉर्टेड स्कोर वाला जो मेरा वेरिएबल है उसको मैं अभी कॉल करूँगी। देखो गाइस किस तरह से, पहले मैंने इसके अंदर सॉर्टेड करके असेंडिंग लिख दिया और अब मैं यहाँ पे वेरिएबल कॉल कर रही हूँ। तो इसी तरह से बिल्कुल आप लोगों ने साथ में असेंडिंग का ASC भी लगाना ज़रूरी है। ठीक है, ताकि ये समझ सके। तो ASC, एक मिनट, यहाँ पे भी ASC लगाना है पूरा वेरिएबल का नाम। ठीक है, तो ये देखो गाइस कि पूरा का पूरा असेंडिंग ऑर्डर में हो चुका है। मैं इसको Ctrl+C और Ctrl+V कर दूँगी और जहाँ जहाँ डिसेंडिंग है, असेंडिंग है, उसको डिसेंडिंग ऑर्डर में कन्वर्ट करने को कह रहे हैं। तो चलो गाइस आप डिसेंडिंग में मैंने इसको कन्वर्ट कर दिया है और जहाँ जहाँ पे असेंडिंग था वहाँ पे मैं Ctrl+C Ctrl+V करते करते डिसेंडिंग कर रही हूँ। और सेम चीज़ अब देखते हैं क्या होता है। आंसर हमारा सेम आ रहा है। एक मिनट, कुछ गड़बड़ की हुई है मैंने, यानी कि ओ लेट मी सी। हाँ तो गाइस एक मिनट में अपनी मिस्टेक चेक करती हूँ कहाँ गड़बड़ की हुई है। आई थिंक, वेट, स्कोर सॉर्टेड, एक मिनट सारा को गाइस मेरी याददाश्त वापस आ गई। यहाँ पे रिवर्स का लगाना ज़रूरी है और रिवर्स इक्वल्स टू ट्रू करना ज़रूरी है। तो ये इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में कन्वर्ट कर देगा। तो अगर आप लोग समझ रहे थे कि बिल्कुल सीधे से हो जाएगा तो ये सही नहीं है। तो चलो गाइस हमारा ये असाइनमेंट भी डन हो गया इतना। अभी हमें नेक्स्ट इन लोगों ने कुछ बोला है क्या, अगला टास्क। एक मिनट गाइस, अभी ये कंप्लीट नहीं हुआ है, इसमें एक और टास्क बाकी है। काउंट हाउ मैनी टाइम्स 92 अपीयर्ड। हमें ये भी काउंट करना है कि 92 कितनी बार आ रहा है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, काउंट अंडरस्कोर 92 के नाम से एक वेरिएबल बनाया, इक्वल्स टू स्कोर्स डॉट काउंट कर देंगे और इसके अंदर अपना राउंड ब्रैकेट बना के अपना नंबर दे देंगे कि कौन सा मालूम करना है। तो ये देखो गाइस अभी हमें बता देगा ये कि कितनी बार आया है, लेकिन पहले इसको प्रिंट करवाना ज़रूरी है। तो चलो गाइस हम इस वेरिएबल को यहाँ काउंट 92 को कॉल कर लेते हैं। काउंट ऑफ 92 इस तरह से कॉल होगा ये। एक मिनट, डॉट्स कॉमा काउंट अंडरस्कोर 92। तो गाइस ये हो गया हमारा काम, 92 आया है 2 बार। ठीक है, तो ये हमारा टास्क 3 जो है कंप्लीट नहीं हुआ है। अभी भी एक टास्क इसके अंदर छोटा सा बाकी है और वो है कि आपको फाइंड करना है हाईएस्ट एंड लोएस्ट नंबर। तो फाइंड करते हैं चलो गाइस। तो फाइंड करने के लिए हमें क्या करना होगा, हाईएस्ट अंडरस्कोर स्कोर के नाम से इक्वल्स टू मैक्सिमम, यहाँ का मैक्स लगा देंगे स्कोर्स, और इसी तरह से लोएस्ट अंडरस्कोर स्कोर के नाम से इक्वल्स टू मिनिमम का मिन लगा देंगे और स्कोर्स। ठीक है, अब इसको प्रिंट करवाते हैं। प्रिंट कर दो स्ट्रिंग लगा के हमने, मतलब इन्वर्टेड कॉमास लगा के, हाईएस्ट स्कोर्स डॉट्स कॉमा हाईएस्ट स्कोर वाला वेरिएबल यहाँ कॉल करेंगे। नेक्स्ट हम प्रिंट करवाएंगे इसी तरह से एग्जैक्ट। तो कॉपी पेस्ट कर लेते हैं चलो। तो ये नो, हाईएस्ट स्कोर जो है वो 92 हाईएस्ट स्कोर ही आ गया हमारे पास, लोएस्ट नहीं है। मैंने यहाँ पे चेंज नहीं कर पाई, तो अभी मैं इसको लोएस्ट कर देती हूँ और फिर हमारा रिज़ल्ट देखते हैं क्या आता है। जहाँ जहाँ लोएस्ट
नहीं चेंज हुआ वहाँ मैंने लोएस्ट कर दिया। और बस अब इसको प्रिंट करते हैं और सिंपली 65 हमारा लोएस्ट नंबर है और हाईएस्ट नंबर इज़ 92, हमारा आंसर आ चुका है। चलो नेक्स्ट टास्क करते हैं। तो गाइस ये टास्क 4 है और मैं इधर से कॉपी पेस्ट करती जाऊंगी अपने सारे टास्क, क्योंकि हैशटैग लगा लगा के थकन हो जाती है यार, बस मतलब लंबी हो जाती है वीडियो भी यार, कौन देखेगा फिर। तो इसलिए अब मुझे क्या करना होगा, जल्दी से टास्क 4 स्टार्ट करते हैं। और मेरा असाइनमेंट है और इधर से मैं कॉपी पेस्ट कर रही हूँ टास्क के जो क्वेश्चन होते हैं उनको। तो क्रिएट अ लिस्ट लेटर्स विथ वैल्यूज़ ABCDE, ये करना है, ठीक है। तो लेटर्स के नाम से मैंने एक लिस्ट बना ली है और इसके अंदर हमें लिस्ट बनाऊंगी। लिस्ट बनाने के लिए आपको पता ही है गाइस, अगर स्ट्रिंग में होगी तो हमें उसमें इन्वर्टेड कॉमास डालने होंगे। तो मैंने यहाँ से ऊपर से कॉपी पेस्ट करके नीचे लिख दिया है। और अगर स्ट्रिंग नहीं होगी तो हमें इसको सिर्फ कॉमा लगा के करना होता है। तो चलो गाइस स्लाइस कर दो। उसके बाद टू गेट द, एक मिनट कॉपी पेस्ट करती हूँ ना, मैं क्यों लिखूँ। तो चलो गाइस कॉपी पेस्ट करते हैं। ओके तो इसमें क्या करना है, स्लाइसिंग का यूज़ करके हमें सिर्फ शुरू के जो स्टार्ट के फर्स्ट 3 लेटर्स हैं उनको लेना है और बाकी सबको इग्नोर करना है। तो ठीक है, तो लेटर्स आ जाएंगे हमारे पास। फर्स्ट 3 लेटर्स के नाम से मैंने एक वेरिएबल बनाया और यहाँ पे सिंपली मैंने लिख दिया लेटर्स। इसके अंदर एक लिस्ट का एरे बनाया और डॉट डॉट्स एंड 3, ठीक है, मतलब स्टार्ट के 3 लेटर्स चाहिए। तो ये मुझे दे देगा आराम से। प्रिंट करके देख लेते हैं। प्रिंट फर्स्ट 3 लेटर्स, इसको भी कॉपी पेस्ट ही कर लेना बंदा। हाँ, कॉमा फर्स्ट 3 लेटर्स वाला वेरिएबल मैंने यहाँ पे कॉल किया और बस ये देखो गाइस फर्स्ट 3 क्या थे, ABC, तो बाकी सारे रिमूव हो गए। अब चलो गाइस दूसरा टास्क देखते हैं, मतलब दूसरा हमें क्या काम दिया है इन्होंने, यूज़ स्लाइसिंग टू क्रिएट अनदर लिस्ट। ओके, यूज़ करनी है स्लाइसिंग, तो एक और लिस्ट बनानी है जिसमें हमें लास्ट 2 लेटर्स लेने हैं। ओके, तो सेम तरीका है, लास्ट 2 लेटर्स के नाम से मैंने एक वेरिएबल क्रिएट किया है और =2 का साइन लगा के लेटर्स -2 कर दूँगी मैं बस यहाँ पे, और आखिर में इसके डॉट डॉट्स आ जाएंगे। बस इतनी सी चेंजेस की और प्रिंट करवा लूँगी मैं इसी को सेम टू सेम। एक मिनट यार, थोड़ा सा यहाँ पे मसला हो गया गाइस, फ़ैन की वॉइस की वजह से जो है मेरी रिकॉर्डिंग में थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है। तो मैं आपको यहाँ पे समझा देती हूँ टास्क कि हमने किया क्या है कि एंड क्लास के 2 नंबर्स लेटर्स आ गए थे। इसके बाद हमें इंडेक्स C लेटर्स डॉट इंडेक्स का यूज़ करके हमने क्या किया, फाइंड एंड प्रिंट द इंडेक्स ऑफ C इन द लिस्ट। C की पोजीशन जैसे हमने पहले वाले टास्क में किया था कि बनाना की पोजीशन क्या है या मैंगो की, वो मालूम करने के लिए हमने किया था। यहाँ पे C की पोजीशन क्या है वो मालूम कर लिए, 2 है, तो इस तरह कर लिया। और उसके बाद रिप्लेस कर दिया हमने D को Z से। तो उसके लिए हमने क्या किया, लेटर्स लिस्ट बनाई 3 = Z कर दिया और बस हमारा आंसर आ गया, प्रिंट करवा दिया हमने, ठीक है। इस तरह से नेक्स्ट टास्क की तरफ सॉरी गाइस, नेक्स्ट टास्क की तरफ चलते हैं। तो गाइस नेक्स्ट टास्क में हमें क्या करना है कि मैंने कॉपी पेस्ट कर दिया है, क्रिएट अ डिक्शनरी कॉल्ड स्टूडेंट के नाम से एक डिक्शनरी बनानी है जिसके अंदर हमें दीज की वैल्यूज़, यहाँ पे मैं कॉपी पेस्ट कर देती हूँ, ये की वैल्यूज़ हमें दी हुई हैं तो वो हमें पेस्ट कर देनी होंगी। ये जो मैंने साथ में किया है ना कॉपी पेस्ट, तो थोड़ा सा एडजस्ट कर लेते हैं ज़रा सा रुके। और एरर क्यों आ रहा है, क्योंकि हमने इनके साथ कॉमास को नहीं लगाया है। तो मैं आपको बता देती हूँ कि आप लोग पहले भी VS कोड में पढ़ चुके होंगे कि जब भी आप लोग कोई वो बनाते थे, एक मिनट इस तरह का कुछ भी आप वो बनाते थे ना, तो उसके अंदर क्या करते थे, कॉमास लगाते थे। तो चलो गाइस यहाँ पे कॉमा लगा देते हैं और यहाँ कॉमा नहीं लगेगा, इसको थोड़ा सा मैं ऊंचा कर देती हूँ ताकि आप लोग को क्लियर नीचे का कोडिंग भी नज़र आ सके। तो नेक्स्ट हम देखते हैं क्या करना है। इसके बाद इसका हैशटैग डाल के मैं इसको कॉपी पेस्ट कर लेती हूँ, प्रिंट द स्टूडेंट्स नेम। अच्छा, प्रिंट कर दो स्टूडेंट्स नेम, तो प्रिंट करवा रही हूँ मैं नेम के सामने मैंने एक स्ट्रिंग बनाया, कॉमा लगाया, स्टूडेंट एरे और इसके अंदर इन्वर्टेड कॉमास के साथ नेम डाल दिया। प्रिंट किया उसने, स्टूडेंट का नाम क्या था, जॉन, तो इसने प्रिंट कर दिया, ठीक है। अब नेक्स्ट हमें क्या बोला है कि प्रिंट द स्टूडेंट्स नेम की बजाय मैं यहाँ पे पास प्रिंट करवा रही हूँ यहाँ पे कोर्सेज़, ठीक है। तो यहाँ पे नेम की जगह मैंने क्या लिख दिया, कोर्सेज़, और जहाँ जहाँ नेम है वहाँ पे कोर्सेज़ लिख देंगे और अब इसको प्रिंट करवाएंगे। तो ये आ गया हमारे कोर्सेज़ मैथ साइंस हिस्ट्री। नेक्स्ट हमें क्या बोला है कि ऐड अ न्यू की वैल्यू पेयर ईमेल में।
इसको हम कंट्रोल सी कंट्रोल भी कर लेंगे और इसमें एक ईमेल दी हुई है जो हमें प्रिंट करवानी है। तो उसके लिए मैं यहाँ पे स्टूडेंट में तो यहाँ मैंने कॉपी पेस्ट किया और फिर यहाँ पे मैं लिख देती हूँ स्टूडेंट लिस्ट के लिए मैंने एक एरे डाला और फिर लिस्ट के लिए मैंने एक स्क्वायर ब्रैकेट डाला है और फिर इसके अंदर ईमेल लिख दिया इक्वल्स टू पूरी ईमेल प्रिंट कर देंगे स्ट्रिंग डालकर। ठीक है, ये जो कॉपी पेस्ट कर देती हूँ मैं यहाँ से ही आ गई और बस अभी मुझे इसको प्रिंट करवाना है। एक मिनट में यहाँ से इसको रिमूव कर दूँ फिर इसको प्रिंट करवा के देखते हैं। लेकिन प्रिंट में क्या करवाऊँगी, प्रिंट करो स्टूडेंट स्ट्रिंग बना के लिखा है। इसके बाद इसके अंदर ही डिक्शनरी स्टूडेंट की डिक्शनरी जो है उसको, लेकिन यहाँ पे मैं स्टूडेंट वाला कॉल कर रहा है मैंने वेरिएबल। तो ये देखो गाइस पूरी स्टूडेंट की डिक्शनरी हमारे सामने आ गई है। उसमें ईमेल नेम एड्रेस कुछ वॉट एवर जो भी लिखा है सब सामने आ गया। इसके बाद आप कोडिंग देख लो। स्टूडेंट की एज को चेंज करना है, यानी कि वो एज 21 करनी है 20 से। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, स्टूडेंट नाम का एक वेरिएबल बनाया, इसके अंदर स्क्वायर ब्रैकेट स्ट्रिंग डाला, एज लिखा इक्वल्स टू 21 और यहाँ हम प्रिंट कर देंगे जो भी एज है वो 20 से 21 हो जाएगी। ठीक है, तो इसके अलावा एक मिनट में और कॉपी कर लूँ ज़रा असाइनमेंट में से। और हमें क्या क्या बोला गया है कि ऐड अ न्यू कोर्स, तो कंप्यूटर साइंस बदलना है हमें। ठीक है, एक नया कोर्स इसके अंदर ऐड करना है। तो उसके लिए भी हम सेम करेंगे। स्टूडेंट का वो बनाया कोर्सेज डॉट अपेंड का यूज़ हम कब करते हैं, जब भी हमें कुछ ऐड करना होता है। ये तो आप लोग को पक्का याद हो गया होगा। इसके साथ साथ यहाँ पे मैं एक नया कोर्स डाल देती हूँ कंप्यूटर साइंस। ठीक, नेक्स्ट हमें क्या बोला गया है कि अपडेट करो, अपडेट द ग्रेड टू A+। तो ग्रेड जो भी है A है तो उसको A+ करना है। तो मैं क्या करूँगी, स्टूडेंट सेम प्रोसेस इक्वल्स टू स्ट्रिंग के अंदर मैं लिख दूँगी A+। ठीक है, और प्रिंट हम करवाएंगे अपडेट डिक्शनरी। ठीक है, अपडेटेड डिक्शनरी के नाम से इसको प्रिंट करवाना है, इसमें स्ट्रिंग लगाकर। एक मिनट, सेम प्रोसेस से लास्ट में स्टूडेंट एंड एज यू कैन सी गाइस अपडेटेड डिक्शनरी भी प्रिंट हो चुकी है। ठीक है, तो चलो गाइस अब नेक्स्ट कोड करते हैं। और नेक्स्ट कोड में हमें क्या करना है, एक न्यू सेल ले लिया है मैंने और अब इसके अंदर हम कोडिंग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं टास्क देखती हूँ कि टास्क है क्या। लेट मी चेक। ओके, डिक्शनरी के ऑपरेशंस क्रिएट अ सेकंड डिक्शनरी। अच्छा, एक सेकंड डिक्शनरी बनानी है जिसके अंदर हमें ये सारी इन्फॉर्मेशन इनपुट करनी है। तो चलो गाइस इसको मैं कॉपी करके पेस्ट कर देती हूँ। पहले तो क्रिएट अ डिक्शनरी स्टूडेंट एड्रेस विद दीज की वैल्यू पार्ट। तो जितने भी की वैल्यू दिए मैंने उनको भी मैं कंट्रोल भी कर लेती हूँ पहले। और मैं अब बनाऊँगी एक सेकंड पहले इसको कंट्रोल भी करने से पहले मैं इधर एक स्टूडेंट के नाम से एक वेरिएबल क्रिएट करती हूँ इक्वल्स टू कर्ली ब्रैकेट्स। और सारा का सारा मैंने कॉपी पेस्ट कर दिया है यहाँ पे, जितना भी डिटेल्स दी हुई थी स्टूडेंट की, स्ट्रीट, सिटी और जिप कोड। ठीक है, तो ये तीनों चीज़ें यहाँ पे आ गई और इसको यहाँ पे कॉमास लगाना ज़रूरी है। इसके अलावा इसको थोड़ा सा मैं ऊंचा कर देती हूँ, ऊपर कर देती हूँ ताकि नीचे की कोडिंग आप लोग को सही से नज़र आ सके। नेक्स्ट हमें क्या करना है, स्टूडेंट का दूसरा बनाना है। नेक्स्ट टास्क को मैं कंट्रोल भी करती हूँ। यहाँ पे कंट्रोल सी करा, कंबाइन कर दो, कंबाइन बोथ डिक्शनरीज इनटू अ न्यू डिक्शनरी कॉल्ड स्टूडेंट इन्फो। ठीक है, दोनों डिक्शनरीज़ को कंबाइन करके एक न्यू डिक्शनरी बनानी जिसका नाम होगा स्टूडेंट इन्फो। तो इस नाम से मैंने एक वेरिएबल क्रिएट किया है और कर्ली ब्रैकेट्स और यहाँ पे दो मल्टीप्लाई के ऑप्शंस और इसके अलावा स्टूडेंट कॉमा फिर से स्पेस देके 2 मल्टीप्लाई स्टूडेंट एड्रेस वाला जो वेरिएबल है वो क्रिएट कर रही हूँ मैं यहाँ पे, कॉल कर रही हूँ मैं यहाँ पे। ठीक है, तो ये एरर दे रहा है और एरर इसलिए दे रहा है क्योंकि मैंने स्टूडेंट एड्रेस के नाम से कोई वेरिएबल बनाया ही नहीं है। स्टूडेंट एड्रेस के नाम से इस वेरिएबल को क्रिएट करा और फिर एरर ख़त्म हो चुका है। और अब मुझे क्या करना है, प्रिंट करवाना है। नहीं, एक मिनट, नेक्स्ट क्या है, रिमूव कर दो। अच्छा, इधर से कुछ रिमूव भी करवाना है ना। तो देखो गाइस इसी तरह से
रिमूव वाला मैंने कॉपी पेस्ट किया है, स्टूडेंट इन्फो डॉट पॉप लगा दिया। अब ये जो पॉप है ना, 1 मिनट, जिप नन सही, इस तरह करके हैशटैग लगा रही हूँ मैं। और यहाँ पे मैं बता देती हूँ, पॉप इज़ फॉर यूज्ड टू अवॉइड एरर, ठीक है। यहाँ पे मैंने पॉप जो है वो इसलिए यूज़ किया ताकि एरर को अवॉइड किया जा सके। इन केस इफ़ फाइल इज़ नॉट एग्जिस्ट, अगर फाइल एग्जिस्ट नहीं हुई ना तो इसको ये एरर नहीं देगा, ठीक है। की इज़ नॉट, ठीक है, फाइल नहीं की। तो अब नेक्स्ट हमें क्या करना है, इन्होंने क्या कहा है नेक्स्ट, ये लोग कह रहे हैं कि चेक इफ़ फ़ोन एग्जिस्ट इन द डिक्शनरी हैज़ फ़ोन के नाम से एक वेरिएबल क्रिएट किया, इक्वल्स टू का साइन लगाया, स्ट्रिंग बनाया फ़ोन, ठीक है, इन स्टूडेंट इन्फो। 1 मिनट, इसको थोड़ा सा सेट करती हूँ मैं। यस, इधर अंडरस्कोर लगाया, स्टूडेंट इन्फो वाला वेरिएबल अगर इसके अंदर है तो ठीक है, तो प्रिंट कर दो। प्रिंट क्या करवा रही हूँ मैं, डज फ़ोन एग्जिस्ट इन द डिक्शनरी क्वेश्चन मार्क हैज़ फ़ोन, ठीक है, ऐसा ये प्रिंट हो जाएगा। डज फ़ोन एग्जिस्ट, फॉल्स आ गया। अगर तो नेक्स्ट टास्क क्या हैगा कि बता करो कि प्रिंट फाइनल स्टूडेंट इन्फो, बस इतना सा कहना है इसको। उसने फाइनल स्टूडेंट की इन्फो दे दी। नेक्स्ट टास्क की तरफ चलते हैं। न्यू सेल ले लिया है। तो गाइस इस नए टास्क में हमें करना ये है कि सिंपली हैशटैग बनाकर, 1 मिनट में आपको बताती हूँ कि डिक्शनरी में वर्ड काउंट करने हैं विद दिस की वैल्यू। तो चलो गाइस स्टार्ट करते हैं। की वैल्यूज़ हमें गिवन है। सबसे पहले हमें क्या करना होगा, वर्ड काउंट के नाम से मैं एक वेरिएबल क्रिएट कर रही हूँ और इसके अंदर इक्वल टू लगा के मैं कर्ली ब्रैकेट्स का यूज़ करूँगी और जितने भी की वैल्यू दिए मैं यहाँ से कॉपी पेस्ट कर लेती हूँ, ठीक है। अब मैं थोड़ा सा इसको सेटअप कर देती हूँ। इधर कॉमास लगाने होंगे, ठीक है, इसको थोड़ा सा ऊंचा कर लेते हैं, सेट। अब इसके बाद हमें नेक्स्ट क्या करना है कि वर्ड्स हमें काउंट करने हैं। इसके अलावा हमें और क्या करना है वो मैं पेस्ट कर देती हूँ। गेट ऑल कीज़ एंड प्रिंट दैम, प्रिंट करना है उन तमाम कीज़ को एज लिस्ट। तो सारी कीज़ को एज अ लिस्ट बनाना है। इसके लिए कीज़ इक्वल्स टू लिस्ट वर्ड काउंट डॉट कीज़, ठीक है। तो प्रिंट कर दो कीज़ को, कीज़ बनाकर। इसके अलावा नेक्स्ट हमें क्या दिया हुआ है इन्होंने, गेट ऑल वैल्यूज़ एंड प्रिंट दैम एज अ लिस्ट। सारी वैल्यूज़ लो और सबको एज ए लिस्ट प्रिंट कर दो। तो चलो गाइस, वैल्यूज़ इक्वल्स टू लिस्ट वर्ड काउंट वाला वेरिएबल और इसके अलावा डॉट वैल्यूज़। उसके बाद हमें प्रिंट करवाना है वैल्यूज़ और वैल्यूज़ को, ठीक है। यहाँ पे नेक्स्ट क्या दिया हुआ है, गेट ऑल की वैल्यू पेयर्स एंड प्रिंट दैम। सारी की वैल्यूज़ को पेयर करना है और उसके बाद उनको प्रिंट करवाना है। तो उसके लिए मैं क्या करूँगी, आइटम्स लिस्ट वर्ड काउंट आइटम्स, प्रिंट कर दो कीज़ की वैल्यू। 1 मिनट जूम कर दिया है और अब देख सकते हैं आप लोग, वर्ड काउंट आइटम्स, प्रिंट कर दो की वैल्यू पेयर्स, ठीक है। नेक्स्ट हमें क्या करना है, पेयर्स के बाद आइटम लगाना भी ज़रूरी है। हैशटैग डाल के नेक्स्ट टास्क देखते हैं। इसमें और क्या बोला है कि प्रिंट अ कॉपी ऑफ द डिक्शनरी, तो कॉपी करनी है डिक्शनरी को। तो यहाँ पे हम वर्ड काउंट वाला वेरिएबल कॉल करेंगे, ठीक है। इसके साथ ही यहाँ पे वर्ड काउंट वाला वेरिएबल, उसके नाम आगे एक नया वेरिएबल बना रही हूँ मैं यहाँ पे, वर्ड काउंट कॉपी, ठीक है, इक्वल्स टू वर्ड काउंट डॉट कॉपी राउंड ब्रैकेट्स, ठीक है। इसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ पे हम हैशटैग करके नेक्स्ट देखते हैं। क्लियर कर दो, अच्छा, क्लियर द ओरिजिनल डिक्शनरी। ओरिजिनल डिक्शनरी है, उसको क्लियर करने के लिए हमें क्या कमांड डालनी होगी, 1 मिनट, प्रिंट करो
ओरिजिनल डिक्शनरी को एंड आफ्टर क्लियर करने के बाद वर्ड काउंट, ठीक है, जो वर्ड काउंट है उसको क्लियर करने के बाद इसने प्रिंट कर दिया। ओरिजिनल डिक्शनरी क्या है, हेलो फाइल इस तरह करके, ठीक है। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, प्रिंट एक और चीज़ मैं करवा रही हूँ यहाँ पे, प्रिंट कर दो कॉपी डिक्शनरी, ठीक है, जो कॉपी की थी, जो ओरिजिनल डिक्शनरी उसको कॉपी करके ये प्रिंट कर देगा। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, वर्ड काउंट को यहाँ पे कॉल किया कि एक पाइथन प्रोग्राम बनाना है जो कैलकुलेट करेगा फाइनल प्राइस, मतलब डिस्काउंट के बाद जो फाइनल प्राइस बनता है उसको कैलकुलेट करेगा। डू नॉट यूज़ एनी फंक्शंस, कोई फंक्शन हमें यूज़ नहीं कर सकते यहाँ पे, जस्ट यूज़ वेरिएबल्स एंड इफ स्टेटमेंट्स, ठीक है गाइस। तो सबसे पहला टास्क हमें क्या दिया हुआ है, सेट अप द इनिशियल वेरिएबल्स बनाने हैं सबसे पहले, और यहाँ याद रहे कि फंक्शन यूज़ नहीं कर सकते, ओके। तो उसके लिए हमें परचेज अमाउंट निकालना होगा कि टोटल कॉस्ट कितना बना था शॉपिंग कार्ट में, कॉस्ट ऑफ आइटम्स इन द शॉपिंग कार्ट का टोटल अमाउंट क्या था, ठीक है। रिमेंबर, यहाँ पे एक कंडीशन दी हुई है बुलियन की कि अगर इंडिकेट करता है कि इफ़ द कस्टमर इज़ अ लॉयल्टी मेंबर तो बुलियन यूज़ करेंगे हम, ट्रू या फॉल्स पे है तो डे ऑफ वीक निकालना है कि आई स्ट्रिंग विथ द करंट डे, मतलब कि एक स्ट्रिंग बनाना है, जैसे कि अगर मंडे को किया या ट्यूसडे को किया है, इस तरह से वगैरह वगैरह, ठीक है। डे ऑफ वीक इज़ हॉलीडे सीजन्स, बुलियन इंडिकेटिंग इफ़ इट्स करेंटली और हॉलीडे शॉपिंग सीज़न, अगर हॉलीडे शॉपिंग सीज़न था तो फिर ट्रू या फॉल्स वाला यानी कि बुलियन यूज़ करेंगे। तो चलो पहला टास्क करते हैं। तो हमें ये करना होगा कि एक इनपुट वेरिएबल्स, तो सबसे पहले इसके अंदर वेरिएबल्स जो हमें दिए हुए हैं ना, इन लोगों ने ऑलरेडी ये सारे इसको इनपुट करना है। तो सबसे पहला काम हमें क्या करना होगा कि एक हैशटैग बनाती हूँ मैं, जिसमें मैं डाल देती हूँ इनपुट वेरिएबल्स का ये कोडिंग, ठीक है, वेरिएबल्स, ठीक। तो इसी के साथ साथ अब मुझे नेक्स्ट लाइन पे आते हैं। सबसे पहला है हमारे पास परचेज अमाउंट के नाम से मैं एक वेरिएबल क्रिएट कर रही हूँ, परचेज अमाउंट, ठीक है, अमाउंट, ओके। इसके अंदर हम क्या करेंगे, अपना जो भी परचेजिंग हमने की होगी, जैसे सपोज करो गाइस 200 का हमने ख़रीदा है, शॉपिंग की है, तो 200.06, ठीक है। इसी के साथ साथ एक इस लॉयल्टी मेंबर के नाम से मुझे वेरिएबल क्रिएट करना है, तो इस लॉयल्टी मेंबर, इस नाम से मैंने एक वेरिएबल क्रिएट किया कि अगर मेंबर जो है हमारा वो लॉयल्टी मेंबर है तो ट्रू कर दो, ठीक है, ट्रू। यहाँ पे मुझे इन्होंने बोला था कि आपको एक बुलियन यूज़ करना है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे ट्रू का यूज़ किया, ठीक है। इसको थोड़ा सा ऊपर खींचते हैं ज़रा, अभी जगह कम है। तो गाइस इसी के साथ साथ डे ऑफ वीक जो इन्होंने बोला था वो वाला वेरिएबल भी हम बना लेते हैं, सॉरी गाइस, डे ऑफ वीक। इसके साथ साथ अब मैं कोई भी डे डाल सकती हूँ, हमारे ऊपर है, ये डिपेंड करता है। तो मैं डाल देती हूँ फ़िलहाल सैटरडे, ओके। तो सैटरडे। नेक्स्ट हमें क्या करना है, इस हॉलीडे सीज़न, हाँ अगर क्या वो हॉलीडे सीज़न था, इस नाम से भी हमें एक वेरिएबल बनाना होगा, इस हॉलीडे सीज़न, ठीक। तो इसके लिए क्या करना होगा, इसमें भी हमने ट्रू कर दो, बुलियन यूज़ करना है ना, तो मैं क्या करती हूँ यहाँ पे ट्रू का यूज़ कर देती हूँ, ठीक है। नेक्स्ट हमें क्या करना होगा, इनपुट तो हो गए वेरिएबल्स हमारे सारे। अब नेक्स्ट हमारा क्या काम है कि डिस्काउंट, हमने डिस्काउंट के बारे में बताना है कि अगर डिस्काउंट के बाद कितना टोटल आ रहा है, तो मैं यहाँ पे एक डिस्काउंट का वेरिएबल बना लेती हूँ, डिस्काउंट का वेरिएबल बनाएंगे, लेकिन मैं सोच रही हूँ कि डिस्काउंट मैं दे देती हूँ 0, तो यहाँ पे मैं डिस्काउंट को कर देती हूँ इक्वल्स टू 0, ठीक है। नेक्स्ट पे आते हैं हॉलीडे सीज़न के बारे में। हाँ अगर हॉलीडे सीज़न है तो डिस्काउंट कितना होगा, तो चलो बताते हैं ज़रा।
एक हैशटैग बनाया मैंने सबसे पहले हॉलीडे सीज़न डिस्काउंट के नाम से, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं। इफ़ का यूज़ करूँगी मैं यहाँ पे, क्योंकि उन लोगों ने कहा था कि आप लोग इफ़ स्टेटमेंट वगैरह यूज़ कर सकते हैं, फंक्शन यूज़ नहीं करना है, बस इफ़ हॉलीडे सीज़न वाला जो वेरिएबल मैंने बनाया है एज हॉलीडे सीज़न। एक मिनट यार, मैं इसको कॉपी पेस्ट नहीं कर लूँ, कॉपी पेस्ट में ज़्यादा ईजी रहता है, जब चीज़ आसानी से हो सके तो क्यों ना यूज़ करें। तो चलो गाइस, एक मिनट कुछ ज़्यादा ही हो गया। हाँ मैंने पूरा गड़बड़ कर दिया, एक मिनट को यार, ज़्यादा होशियारी भी अच्छी नहीं होती। इस हॉलीडे सीज़न ट्रू कहाँ से आ गया भाई, ये हो क्या रहा है यार। तुम रिमूव हो जाओ और तुम भी रिमूव हो जाओ, तुम ऊपर जाओ, ठीक है। इफ़, ठीक है, इस हॉलीडे सीज़न, वैसे इतनी अजीब सी गड़बड़ हुई क्यों। अच्छा, तो सीज़न के बाद हम लगाएंगे डॉट डॉट्स, और नेक्स्ट लाइन पे आते ही हम क्या करेंगे यहाँ पे डिस्काउंट। तो कितना डिस्काउंट देंगे, आई थिंक डिस्काउंट वैसे देना कैसे, देखो सबसे पहले प्लस इक्वल्स टू एंड 0.15 ही दे देते हैं, जैसा ये मुझे रिकमेंड कर रहा है, ठीक है। और यहाँ पे हमारा आ गया डिस्काउंट, तो ये डिस्काउंट क्या है, सही। अब नेक्स्ट पे हमें क्या करना होगा, नेक्स्ट लाइन पे चलते हैं, ज़्यादा रिकमेंडेशन मैं इसकी नहीं मानूंगी। लॉयल्टी मेंबर डिस्काउंट, तो चलो एक हैशटैग बनाते हैं लॉयल्टी मेंबर डिस्काउंट के नाम से। लॉयल्टी मेंबर डिस्काउंट, इसके बारे में हम क्या करेंगे, इसका यूज़ करेंगे इस स्टेटमेंट का, एंड इसको थोड़ा सा बैक पे ले जाऊंगी मैं, ठीक है। और यहीं पे मैं क्या करने वाली हूँ, इसी वाले को, इस लॉयल्टी मेंबर वाले को मैं कॉपी पेस्ट कर दूँगी। आई थिंक कॉपी पेस्ट वाला आइडिया से बेटर इज कि यार ये क्या हो जाता है, देखो कॉपी पेस्ट करने में, इससे अच्छा ना करूँ। इस लॉयल्टी मेंबर वाला जो वेरिएबल है मेरा, इसको डायरेक्टली कॉल कर लेते हैं, तभी थोड़ी सी गड़बड़ चल रही है बस। इस लॉयल्टी मेंबर, ठीक है। अगर कि वो लॉयल्टी मेंबर है तो डॉट डॉट्स नेक्स्ट लाइन, तो कितना डिस्काउंट दें, आई थिंक 0.10 कर देते हैं इसका डिस्काउंट ना। तो चलो गाइस, इसको मैं कॉपी पेस्ट करती हूँ ज़रा, यहाँ पर कंट्रोल V और यहाँ पे 0 लगा दो, बस 0.10 होगा हमारा डिस्काउंट। नेक्स्ट लाइन पे आते हैं। नेक्स्ट लाइन पे अब मुझे और क्या चाहिए, वीकेंड डिस्काउंट देना है, तो हैशटैग वीकेंड डिस्काउंट, ठीक। नेक्स्ट लाइन पे आते हैं, इफ़ का यूज़ करेंगे यहाँ पे भी हम, इफ इस डे ऑफ वीक, इस डे ऑफ वीक, नहीं इस नहीं, डे ऑफ वीक डायरेक्टली वेरिएबल बनाती हूँ मैं, जो मैंने ऊपर बनाया था डे ऑफ वीक ना, डे ऑफ वीक। अगर कि डे ऑफ वीक था तो फिर डॉट डॉट नेक्स्ट लाइन, एंड कितना डिस्काउंट दूँ, 0.05 दे देते हैं बस। तो यहाँ पे सिर्फ 0.05 कर दे, ठीक है। अभी मुझे क्या करना है, अच्छा जी, अब है अब है कैप द डिस्काउंट 30%, कैप डिस्काउंट, कैप द डिस्काउंट है 30%, ठीक है। सॉरी, मुझे इतना नेक पेन हुआ है ना गाइस, इसकी वजह से ही मैं ना
इतने दिन से लैपटॉप को बाय बाय कर चुकी थी, मतलब बिल्कुल यूज़ ही नहीं कर पा रही थी। तो फिर मैंने रात को उठाया लैपटॉप और अब स्टार्ट किया है। तो इफ़ डिस्काउंट, एक सेकंड ये कहाँ से आ गया? हाँ, एक तो आना ही था। हाँ, डिस्काउंट करना है मुझे इसको। अगर के डिस्काउंट करेंगे हम 30% ऑन क्या, तो ये हो जाएगा लेस देन 0.30, ठीक है। इसको मैं अभी समझाती हूँ गाइस, इसकी सीन क्या है। देखो, फर्स्ट टू 0.30, तो इतना हो गया। अभी हमारा डिस्काउंट चल रहा है इतना। देखो, ऊपर का 15% डिस्काउंट हॉलीडेज़ का, और टोटल हो गया लॉयल्टी का मिला के हो गए 25, और इसमें ये जो डे ऑफ वीक का डिस्काउंट मिलाया 5, तो ये हो गया 30। तो टोटल हो गया हमारा डिस्काउंट 30, ठीक है। इस तरह ये आ गया हमारे पास 30 डिस्काउंट। नेक्स्ट हमारे पास क्या आएगा, कैलकुलेट करना है इन सबको, फाइनल प्राइस निकालना है हमें। तो उसके लिए मैंने एक हैशटैग बनाया, कैलकुलेट करेंगे फाइनल प्राइस निकालेंगे, फाइनल प्राइस, ठीक है। तो इसके फाइनल प्राइस हम निकालेंगे इस तरह। इसकी कोडिंग क्या है, फाइनल प्राइस के नाम से सबसे पहले तो मैं एक वेरिएबल बना लेती हूँ, फाइनल प्राइस इक्वल्स टू, अब इसका क्या फॉर्मूला हो सकता है, परचेज अमाउंट वाला जो हमारा वेरिएबल है, मतलब जितना भी हमने ख़रीदा है इसको यहाँ कॉल करेंगे, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई कर देंगे हम, शिफ्ट 8 दबाएंगे, मल्टीप्लाई आ गया, स्पेस किससे, 1 माइनस डिस्काउंट से, 1 माइनस डिस्काउंट, ठीक है। ये फॉर्मूला समझ लो आप लोग। इसी के साथ साथ अब प्रिंट करवाना बाकी रह गया खाली, और उसमें मैं प्रिंट क्या करवाऊँगी कि फाइनल प्रिंट कर दो ब्रैकेट्स के अंदर, इन्वर्टेड कॉमास के अंदर, फाइनल प्राइस आफ्टर डिस्काउंट, ठीक है। मुझे ये निकालना है, तो मैं अभी डाल देती हूँ इसके अंदर, फाइनल प्राइस आफ्टर डिस्काउंट के आ जाएंगे, तो इसके लिए भी मुझे एक फार्मूला डालना पड़ेगा। तो वो फार्मूला है कि डॉलर, और कहाँ पहुँच गए, फॉर्मूला है इसके डॉलर शिफ्ट 40 के ना, कॉमा, राउंड, फाइनल प्राइस, ठीक है। फाइनल प्राइस वाला हमने यहाँ पे कॉल कर देना है वेरिएबल, इसी के साथ कॉमा 2। तो चलो देखते हैं क्या ये सही है। एक सेकंड, यहाँ मैंने एक गड़बड़ की है, और वो गड़बड़ मैं अभी सही कर देती हूँ। यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमा, ये नहीं, यहाँ पे ये जो इन्वर्टेड कॉमा है ना, ये यहाँ से रिमूव करके इसको लाना है डॉलर्स के बाद। डॉलर के बाद हमारा इन्वर्टेड कॉमास क्लोज हो जाएंगे। नेक्स्ट अब हमें इसको प्रिंट करवा के देखते हैं, पूरी कोडिंग आपके सामने है। चलो गाइस स्टार्ट करते हैं। तो ये थोड़ा टाइम लेता है, ले लो टाइम ले लो। कितना टाइम लोगे? अच्छा, एक एरर थ्रो हो गया यहाँ पे कि फाइनल प्राइस के नाम से, तो कोई हो ही नहीं है। तो एक मिनट में चेक करती हूँ ज़रा क्या चक्कर कह रहा है। राउंड फाइनल प्राइस, हो यहाँ मैंने स्पेलिंग मिस्टेक कर दी है। अच्छा ठीक है, सॉरी गाइस, यहाँ स्पेलिंग मिस्टेक हो गई थी। अब देखते हैं, तो कर दो यार की वो यार, सैलरी इज ऑलरेडी रनिंग। अच्छा एक मिनट, इसके थोड़े से नखरे शखरे देखने से पहले मैं यहाँ पे प्राइस आफ्टर डिस्काउंट इज़ 140, ठीक है। तो ये हमारा टास्क 6 का एक पार्ट हो गया। अब नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट पार्ट इज़
दैट के इस नेक्स्ट क्लास में हमें क्या कहा गया है कि सिर्फ और सिर्फ इफ़ स्टेटमेंट यूज़ करो और पता करो कि यार इफ़ परचेज अमाउंट इज़ ग्रेटर दैन $100 अप्लाई 10% डिस्काउंट। अगर परचेज जो है वो $100 से ज़्यादा है तो हमारा जो परचेज अमाउंट था वो 120 था, तो इसका मतलब कि वो 100 से ज़्यादा है, तो उस पर 10% डिस्काउंट देना है। ठीक है, तो इसके अलावा हमें एक इनपुट बनाना पड़ेगा और पहले वाला इनपुट मैं कॉपी पेस्ट कर लेती हूँ इसको इग्नेट। यहाँ से तो मुझे इसी कोडिंग को ही लेके चलना पड़ेगा 0% डिस्काउंट तक। ठीक है, यहाँ तक तो मुझे इसी को कॉपी पेस्ट कर लेती हूँ। मैं न्यू सेल मैंने ले लिया था, कहाँ गया वो न्यू सेल, मेरा न्यू सेल यस ये रहा, इसको मैं यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर लेती हूँ। ठीक है, मैं थोड़ा ऊपर करके दिखाती हूँ, ये देखो गाइस। ठीक है, मैंने कॉपी पेस्ट कर लिया ऊपर से। यहाँ मेरा परचेज अमाउंट जो है वो कितना है, इधर मैं लिख देती हूँ 200 था ना, तो यहाँ पे मैं 120 कर देती हूँ। ठीक है, मेरा परचेज अमाउंट जो है वो 120 है। तो और मेरा तो डे स्कूल में थोड़ा चेंज कर देती हूँ, यहाँ पे संडे संडे। ठीक है, इसके अलावा मैं कोई चेंजेस नहीं कर रही यहाँ पे, सारे वेरिएबल्स वही सेम रहेंगे। डे ऑफ फीस लॉयल्टी वाला डिस्काउंट भी 0% ठीक रहेगा। नेक्स्ट लाइन पे अब हमें काम करना है। नेक्स्ट लाइन पे हमें क्या काम करना है मैं दिखाती हूँ, कुछ ऐसा ऊपर करके, ये देखो मैं अब हमें एक हैशटैग बना रही हूँ मैं यहाँ पे, और उसमें मैं क्या डालती जा रही हूँ, बेसिक डिस्काउंट। ठीक है, तो डिस्काउंट बेस्ड ऑन परचेज अमाउंट। तो चलो मैं हैशटैग ये वाला निकाल रही हूँ, मैं यहाँ पे डाल देती हूँ डिस्काउंट परचेज अमाउंट। जितना भी परचेज अमाउंट है उसकी बेस पे डिस्काउंट दिया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट टाइम पे अब क्या करते हैं, इसकी कोडिंग करते हैं। चलो इसको खाली हमें इफ़ का यूज़ करने को अलाउ किया हुआ है, तो इफ़ स्टेटमेंट हम यूज़ करेंगे। इफ़ परचेज अमाउंट वाला वेरिएबल मुझे खुद आ गया है यहाँ पे, जो है वो अगर कि वो कह रहे हैं कि ग्रेटर दैन है। ठीक है, अगर वो ज़्यादा है 100 से, तो हमें क्या करना होगा, उसमें डिस्काउंट दे देंगे, इन्होंने कहा था ना। तो चलो भाई डिस्काउंट देते हैं ज़रा। डिस्काउंट कैसे देते हैं, प्लस इक्वल्स टू 10% उन्होंने कहा डिस्काउंट देना। चलो ये दे दिया, और यहाँ पे मैं एज इफ की यूज़ करूँगी क्योंकि दूसरी कंडीशन लगा रही हूँ मैं। ठीक है, एज इफ परचेज जो है हमारी परचेज अमाउंट वाला वेरिएबल यहाँ कॉल करती हूँ मैं, और इक्वल्स टू 50। अगर हमारी परचेज जो है वो 50%, ठीक है 50%, मतलब जैसे कि परचेज अमाउंट हमारा है 50, यानी कि 100 से कम है, तो डिस्काउंट दे दो उसको 5%। ठीक है, तो फिर 5% डिस्काउंट देंगे, प्लस इक्वल्स टू 0.005%। ठीक है, एक मिनट, यहाँ पे एरर क्यों आ रहा है मैं देख लेती हूँ ज़रा सा। ये एरर आ रहा है इस वजह से क्योंकि डिस्काउंट यहाँ पे आ चुका है, और इसकी वजह से एरर दे रहा है। अब सही है, तो नेक्स्ट टाइम पे चलते हैं। लॉयल्टी मेंबर डिस्काउंट पता करते हैं। लॉयल्टी मेंबर डिस्काउंट हमें कितना देने को कहा था इन्होंने, 5% डिस्काउंट ऑन लॉयल्टी मेंबर। अच्छा, ये तो मैं ऊपर से उड़ा लेती हूँ। तो पर जो हमारे पास लॉयल्टी मेंबर था पहले हमारा वो था 10%, अब मैं इसको नीचे ले जाके 5% कर दूँगी, लेकिन मैं कॉपी पेस्ट कर रही हूँ यहाँ से। ठीक है, चलो गाइस थोड़ा सा, यस यहाँ पे कॉपी पेस्ट हो गया लॉयल्टी, और यहाँ पे 5% इन्होंने कहा है, तो मैं 0.05% दे देती हूँ डिस्काउंट लॉयल्टी मेंबर्स को। इसके अलावा हमें क्या करना है, वीकेंड डिस्काउंट देना है। तो वीकेंड डिस्काउंट इन्होंने कहा है कि 0.2 दो, क्योंकि 2% वीकेंड डिस्काउंट दो। तो चलो गाइस है कि अगर सैटरडे संडे को है तो यहाँ पे एडिशनल डिस्काउंट दो 2%, तो मैं ऊपर से कॉपी पेस्ट कर लेती हूँ यहाँ पे, कंट्रोल सी किया और यहीं पे नीचे ले आई मैं कंट्रोल वी करके। तो यहाँ पे 0.05 था पहले डिस्काउंट, लेकिन मैंने अब कर दिया है उसको 0.2, क्योंकि इन्होंने कहा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या करना है हमें, है महीना, कंट्रोल भी करो, यहाँ पे कंट्रोल
अभी यहाँ पे हो ही नहीं रहा। 1 मिनट ऊपर जाती हूँ मैं, कहाँ कितनी ऊपर पहुँच गई। यहाँ जाके मैंने इस डिस्काउंट को, वीकेंड वाले डिस्काउंट को कॉपी पेस्ट करना है, तो मुझे इसको कंट्रोल से किया। आई थिंक मैंने कॉपी नहीं किया था, तभी ऐसा कुछ होना हो गया। थोड़ा सा और इसको ऊपर कर लेती हूँ मैं, ताकि क्लियर नज़र आए। यहाँ पे हमारा डिस्काउंट आ गया फ्रेंड, ठीक है। यहाँ जो 5% है उसको 2% करो, और जो सैटरडे है उसको संडे करो। 1 मिनट, संडे, ठीक है। बोलिए नहीं, इसको सैटरडे ही रहने दो। हाँ चलो गाइस, इतना हो गया। अब नेक्स्ट टाइम पे हमें क्या करना है, हॉलीडे बनाया हुआ है ना, हॉलीडे डिस्काउंट है कितना, इन्होंने कहा है कि 0.8% कर दो हॉलीडे डिस्काउंट। तो चलो गाइस, कॉपी पेस्ट कर लेते हैं यहाँ से। नीचे गए, पूरा टोटली नीचे ले जाओ यार। हाँ, यहाँ पे हमें हॉलीडे डिस्काउंट करना है, ठीक है। ये बिल्कुल हो गया है, और इसको हम कर देंगे 0.8%, 15 से 0.08, 8% कर दिया डिस्काउंट को। नेक्स्ट हमें क्या करना है, कैलकुलेट करना है फाइनल प्राइस। तो वही सेम फॉर्मूला होगा। फॉर्मूला मैं नीचे ले आती हूँ कॉपी करके, कहाँ ऊपर चली गई, ये रहा। ये फॉर्मूला है ना हमारे पास, इसी को कॉपी पेस्ट करेंगे, ठीक है, क्योंकि ये सेम ही है। तो एक तो यार, इसको हमने कॉपी पेस्ट किया फॉर्मूले को यहाँ पे, ठीक। एक सेकेंड, कंट्रोल जी। हाँ, तो फॉर्मूला हमारा क्या रहा, फाइनल प्राइस परचेज अमाउंट मल्टीप्लाई कर देंगे इसको 1 माइनस डिस्काउंट, ठीक है। इसके साथ साथ हमारा एक और चीज़ भी थी, प्रिंट। अब प्रिंट का मैं टाइप करके दिखा देती हूँ जल्दी से, कि प्रिंट करेंगे हम। सबसे पहला काम तो इन्वर्टेड कॉमास टोटल डिस्काउंट, टी डिस्काउंट कर देती हूँ मैं इसको, या फिर टोटल डिस्काउंट ही लिख देती हूँ, कंजूसी इतनी भी अच्छी नहीं होती गाइस। टोटल डिस्काउंट, ठीक है, डॉट डॉट्स, इन्वर्टेड कॉमा से बाहर आ जाओ, कॉमा लगाओ, राउंड डिस्काउंट, डिस्काउंट, कॉमा लगाओ, टू दबाओ, नहीं कॉमा नहीं लगाओ, इनफैक्ट डिस्काउंट। अब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, और 100,2, ठीक है। इतना हो गया हमारा राउंड डिस्काउंट। इसके बाद हमें क्या करना है, एक ब्रैकेट से बाहर आई, कॉमा लगाया, इन्वर्टेड कॉमास के अंदर हमने इसकी परसेंटेज मतलब कि शिफ्ट 5 दबा दिया, ठीक है। ये इतना हो गया, गौर से देख लो गाइस। नेक्स्ट हमें क्या प्रिंट करवाना है, एक और चीज़, प्रिंट फाइनल डिस्काउंट, फाइनल प्राइस। तो फाइनल प्राइस कितने हो गए, इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, फाइनल प्राइस आफ्टर डिस्काउंट, ठीक है गाइस। ये देखो, ये लास्ट लाइन थी, बस प्रिंट कर दिया मैंने इसको। एडिटिंग की मिस्टेक आ गई थी, मतलब वीडियो रिकॉर्डिंग में। तो अब देख लो, ये पूरी कोडिंग है। इसके बाद जब हमने प्ले किया तो ये देखो क्या आ रहा है, 1 मिनट, लुक एट दिस। टोटल डिस्काउंट आ रहा है 25%, फाइनल प्राइस आ गया आफ्टर डिस्काउंट 90, ठीक है। तो ये हमारी हो गया टास्क 6 का पार्ट। एक पार्ट रहता है अभी, तो वो भी हम टास्क में क्या करना है, नेक्स्ट इसका जो पार्ट है टास्क 6 का पार्ट 3 में हमें क्या करना है, कैलकुलेट करना है डिस्काउंट, ओरिजिनल प्राइस, ओरिजिनल परचेज अमाउंट निकालना है, वो तो हम निकाल लेंगे आराम से। डिस्काउंट दैट वाज अप्लाइड ईच, मतलब हर डिस्काउंट जो है वो सेपरेटली दिखाना है हमें, और उसके अमाउंट भी, ठीक है। और इसके अलावा फिर फाइनल हमें कर देना है कि आफ्टर ऑल डिस्काउंट्स फाइनल प्राइस मालूम करना है, ठीक है। तो उसके लिए मुझे जो भी मेरे पास ये कोड था, इसको मैं कंट्रोल करती हूँ
कंट्रोल सी करती हूँ और एक नया न्यू ले लेती हूँ मैं कोड। 1 मिनट, न्यू सेल ले लेते हैं, न्यू सेल, और इसके अंदर मैं कंट्रोल वी करके पूरा कोड छाप लेती हूँ। ठीक है, तो पूरे हमें जो अंदर हमें जो चेंजेस करनी है ना वो मैं आपको बताती हूँ कि हमारी चेंजेस हो जाएंगी। आई थिंक हाँ, हमें हर आइटम का अलग ट्रैक करूँगी। ठीक है, तो उसके लिए सबसे पहला क्या लिखूँगी, ट्रैक ईच अकाउंट, ट्रैक ईच डिस्काउंट सेपरेटली, ट्रैक ईच डिस्काउंट सेपरेटली। ठीक, नेक्स्ट लाइन पे मुझे क्या करना है, ये डबल ट्रैक हो गए हैं, हैशटैग हो गए हैं, सॉरी, इससे कुछ होता नहीं है वैसे। तो बेस डिस्काउंट, सबसे पहले एक वेरिएबल बनाया मैंने बेस डिस्काउंट के नाम से, जो कि है 0। ठीक है, इसी के साथ साथ मुझे बनाना है लॉयल्टी डिस्काउंट वाला वेरिएबल, यहाँ पे कॉल करना है लॉयल्टी डिस्काउंट नहीं आया, लॉयल्टी डिस्काउंट वाला वेरिएबल यहाँ में कॉल करना। एक मिनट, वेरिएबल बनाया नहीं है मैंने लॉयल्टी डिस्काउंट के नाम से, लॉयल्टी मेंबर के नाम से बनाया, तो इसलिए नहीं आया। लॉयल्टी डिस्काउंट के नाम से एक वेरिएबल बनाते हैं। ठीक, जो भी है 0 है, सही, सारे डिस्काउंट हमारे 0 होंगे। इसके अलावा हॉलीडे एंड वीकेंड डिस्काउंट, वीकेंड डिस्काउंट थोड़े ज़्यादा हो गए, 1 मिनट, ई हो गया, YE। ठीक है, वीकेंड डिस्काउंट, ये क्या मैंने स्पेलिंग में गड़बड़ कर दिया, 1 मिनट गाइस, वीकेंड डिस्काउंट, ये भी 0 हो जाएगा। नेक्स्ट टाइम पे आते हैं, हॉलीडे डिस्काउंट, ये भी 0। ठीक, तो ये सारे डिस्काउंट हो गए 0 0 0। इसके अलावा हम जाएंगे टोटल डिस्काउंट निकालना है, तो टोटल डिस्काउंट के लिए मुझे सबसे पहले यहाँ पे जाना होगा, सारे डिस्काउंट्स के बाद हरी जगह। 1 मिनट में इस लाइन पे जाती हूँ, हमारे सारे डिस्काउंट के बाद हमें क्या करना है, यहाँ पे मैंने एक हैशटैग बनाना है सबसे पहले, जिसके अंदर मैं लिखूँगी टोटल डिस्काउंट, टोटल डिस्काउंट। ठीक है, फाइनल डिस्काउंट से पहले टोटल डिस्काउंट, 1 मिनट ना, टोटल ठीक, इसमें लिखेंगे हम सारे डिस्काउंट के नाम जितने भी हमने बनाए ऊपर वेरिएबल्स, डिस्काउंट इक्वल्स टू, और सबको प्लस 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 कर देंगे। ठीक है, तो बेस डिस्काउंट आ जाओ प्लस, हाँ प्लस लॉयल्टी डिस्काउंट, ठीक है, प्लस वीकेंड डिस्काउंट, प्लस हॉलीडे डिस्काउंट। ठीक है, ये काम हो गया। नेक्स्ट हमें क्या करना है, 1 मिनट, डिस्काउंट पे एरर क्यों आ रहा है, इसको थोड़ा सा आगे पीछे लेके जाना पड़ेगा, आई थिंक सो। सही गाइस, ये हो गए, सारे डिस्काउंट को प्लस कर देगा ये, और इसके बाद हमारे पास हमें प्रिंट करवाने हैं चीज़ें। तो सबसे पहली चीज़ क्या थी, ओरिजिनल प्राइस, लॉयल्टी प्राइस, एक मिनट, फाइनल प्राइस आफ्टर डिस्काउंट, प्राइस 2 ये रहेगा। इसके अलावा हमारे पास रहेगा यहाँ पे टोटल डिस्काउंट 100+%, ठीक है ना, ये हमारे पास रहेगा। लेकिन इसके अंदर हमें क्या करना होगा, एक कोई सी चेंजेस हम करेंगे टोटल डिस्काउंट के अंदर। ठीक है, यहाँ से राउंड हटा देंगे, राउंड से पहले हमें लगाना है 1 मिनट, इसको मैं दोबारा करके दिखाऊंगा। डिस्काउंट के बाद हमारा ये जो है ना डॉट डॉट्स, ठीक है, इसके बाद देखना गाइस कर्ली ब्रैकेट्स, ठीक है,
एम्प्टी छोड़ के हैशटैग 5 मतलब कि सॉरी शिफ्ट 5%, ठीक है। इसके बाद हमें हमारा इन्वर्टेड कॉमा के अंदर ही रहा ये चीज़, फिर हमें यहाँ पे ठीक यहाँ से कॉमा हटा के डॉट लगाया और यहाँ पे हमने लिख दिया सिंपली फॉर्मेट। ओके, फॉर्मेट के बाद हमारा जो राउंड है तो राउंड को हमने एक राउंड ब्रैकेट दिया, इसी के अंदर डिस्काउंट मल्टीप्लाई बाय 100+2, ठीक है। ये वाला ब्रैकेट हमने मिटा दिया है क्योंकि ये दो ब्रैकेट सब इनफ है। एक मिनट, किसी ब्रैकेट की कमी तो नहीं है ना? है, तो मतलब कि हमारे पास यहाँ पे 3 ब्रैकेट्स आ रहे हैं, एक राउंड के बाद, एक डिस्काउंट के बाद और एक सबसे पहला टोटल से पहले, ठीक है। तो इन सब की क्लोजिंग कहाँ कहाँ पे हो रही है वो देखते हैं। सबसे पहला ब्रैकेट क्लोज हो रहा है, आई थिंक तीनों ब्रैकेट्स ही जो है वो यहीं क्लोज होंगे। यहाँ से हमें परसेंटेज हटानी होगी और ये पूरा चीज़ें हमें हटानी होगी। 102 यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज, दूसरा ब्रैकेट क्लोज। ओप्स, कहाँ पहुँच गया? सॉरी गाइस, बड़ा कंफ्यूजन हो जाता है। तो ये थोड़ा सा माइनस, सॉरी ये आ गया था। यहाँ 3 ब्रैकेट्स क्लोज होने चाहिए, कोई एरर नहीं है। तो ये दोनों चीज़ें सेम रहेंगी। इसके अलावा हम मज़ीद हम प्रिंट करवाएंगे इसमें, तो प्रिंट कर दो ओरिजिनल प्राइस के नाम से, ठीक है। इन्वर्टेड कॉमास, ओरिजिनल प्राइस, ओरिजिनल परचेज अमाउंट, सॉरी परचेज अमाउंट, ठीक है। डॉट डॉट्स स्पेस शिफ्ट 4 डॉलर का साइन मैथड, ओके। नेक्स्ट बाहर आओ, इन्वर्टेड कॉमा से बराबर में कॉमा लगाओ, राउंड डालो, ठीक। राउंड के बाद परचेज अमाउंट वाला जो हमने बनाया था वो वेरिएबल यहाँ कॉल कर लो, ठीक है। कॉमा 2, बस इतना ही, ठीक है। जितने भी ब्रैकेट्स हैं कितने हैं वो 2, सही है। नेक्स्ट लाइन पे आते हैं, प्रिंट, ठीक है। राउंड ब्रैकेट्स, इन्वर्टेड कॉमास, बेस डिस्काउंट जो हमने बनाया था ऊपर वो वाला वेरिएबल, लेकिन ये वेरिएबल नहीं है। यहाँ पे डॉट डॉट्स कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा से बाहर आए कॉमा लगाया, ठीक है। राउंड नहीं, यहाँ पे हमें क्या करना होगा, थोड़ा सा रिमूव करो, एक मिनट। देखो, बेस डिस्काउंट, राउंड ब्रैकेट्स, इन्वर्टेड कॉम, सॉरी कर्ली ब्रैकेट इसके अंदर ही, ठीक है। और इसी के साथ साथ एक मिनट, कर्ली ब्रैकेट, परसेंटेज, हमारा जो कर्ली ब्रैकेट है ना इसके बराबर में फ़ौरन से परसेंटेज, ठीक है। बाहर आओ, हाँ, डॉट डॉट्स, ठीक। एक मिनट, बेस डिस्काउंट सही चल रहा है बिल्कुल। नेक्स्ट डॉलर का साइन माइनस डॉलर का साइन, ठीक है। इसको समझ लो यार, फॉर्मूला है ये, बहुत थोड़ा सा तुम लोग को लगेगा कि मुश्किल है। कर्ली ब्रैकेट्स था तो एक मिनट पहले कर लेते हैं, फिर बता। यहाँ देखो गाइस, जो हमारा एरर आ रहा था ना वो इस वजह से आ रहा था क्योंकि हमारा कर्ली ब्रैकेट रिमूव हो गया था, ठीक। वो सॉरी इन्वर्टेड कॉमा जो था वो रिमूव हो गया था। यहाँ पे बेस डिस्काउंट वाला वेरिएबल कॉल करो और बस यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय 100 कर देंगे, शिफ्ट 8 100, ठीक है। इधर से बाहर गए तो कॉमा लगाया एक और फिर राउंड परचेज अमाउंट, ब्रैकेट्स के अंदर लिखो परचेज अमाउंट वाला वेरिएबल कॉल करो, परचेज अमाउंट वाला वेरिएबल कॉल किया, मल्टीप्लाई बाय बेस डिस्काउंट, ठीक है। शिफ्ट 8
बेस डिस्काउंट वाले वेरिएबल से ये मल्टीप्लाई हो गया और कॉमा लगा के इसको 2, ठीक है। ये हमारे सारे ब्रैकेट्स जो हैं वो आई थिंक सो यहाँ पे होने चाहिए 3 ब्रैकेट्स, ठीक। तो तीसरा ब्रैकेट हमारा आ गया है, कोई एरर शेरर नहीं देगा अभी। तो सिंपली जो कोड है ना, बेस डिस्काउंट, लॉयल्टी डिस्काउंट, सारे डिस्काउंट्स के नाम सिंपल, हमें यहाँ पे कोई मसला नहीं करना है। लॉयल्टी डिस्काउंट में एक एरर दे रहा है, बस उसको चेक कर लेती हूँ मैं ज़रा सा कि क्यों एरर दे रहा है। बाकी सारा जो है ना, परचेज अमाउंट सब पूरा सेम ही रहेगा, ठीक है। कोई चेंजेस नहीं रहेगी, इसलिए मैंने इसको ऊपर से ही कॉपी पेस्ट कर लिया है। तो बस लॉयल्टी डिस्काउंट जो है वो मसला कर रहा है, तो चला सा देखते हैं। लॉयल्टी डिस्काउंट में आई थिंक लॉयल्टी, ओके मेरी स्पेलिंग मिस्टेक थी, तो मैं इसको सही कर देती हूँ। लॉयल्टी डिस्काउंट, ठीक है। और जहाँ जहाँ मैंने बनाया है ना ये लॉयल्टी डिस्काउंट, वहाँ मैं स्पेलिंग चेंज कर दूँगी। ये देखो गाइस, यहाँ पर भी लॉयल्टी डिस्काउंट में मसला था, ठीक है, स्पेलिंग का मिस्टेक था, तो मैंने सही कर दिया है, ठीक है। बाकी आप लोग देख लें, पूरी कोडिंग में अब कोई एरर नहीं मिलेगा। इसको आप लोग कॉपी पेस्ट भी कर सकते हो, बस इसके अंदर चेंजेस क्या करनी होगी, नेम्स, बेस डिस्काउंट, लॉयल्टी डिस्काउंट, वीकेंड, हॉलीडे, ये चेंजेस करनी है। और यहाँ पे भी बेस डिस्काउंट, लॉयल्टी डिस्काउंट, सबके नेम चेंज करने, बाकी पूरा का पूरा सेम रहेगा, ठीक है। तो नेक्स्ट हमें क्या करना है, आप इसको प्रिंट करवा के देखते हैं। तो इसने एक एरर थ्रो कर दिया यार कि प्रिंट फाइनल प्रोडक्ट, फाइनल प्राइस आफ्टर डिस्काउंट, ये अनमैच्ड हो रहा है, सिंटैक्स एरर आ रहा है। अच्छा, तो इसको जरा सा मैं चेक करती हूँ। फाइनल प्राइस आफ्टर डिस्काउंट, क्या एरर आता है इसमें? स्पेलिंग मिस्टेक तो नहीं है? पहले तो मैं ये चेक कर लूँ यार, क्योंकि स्पेलिंग मिस्टेक्स बहुत होने लगी हैं। तो फाइनल 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 कहाँ लिखा है, जैसा मैं चेक कर लेती हूँ, और उसके बाद भी मैं इसको सेट करके आपको दिखा दूँगी। अनमैच हो रहा है ना फाइनल, एक मिनट, फाइनल जो है कोई वेरिएबल आफ्टर डिस्काउंट राउंड 1 2, यहाँ पे एक मिनट, मैंने 2 ब्रैकेट्स है और इसको मैंने 3 किया हुआ है, ये मिस्टेक आई हुई है, ठीक है। मिस्टेक स्पेलिंग की नहीं थी, इसका स्पेलिंग मिस्टेक नहीं कर लेना। इसकी स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो, बाकी ठीक है। प्रिंट करके देख लिया हमने क्या आंसर आ रहा है। टोटल डिस्काउंट 0 है, फाइनल प्राइस आफ्टर डिस्काउंट 120 है। इसके अलावा ओरिजिनल प्राइस जो है, अमाउंट परचेज अमाउंट जो है वो $120 है। इसके अलावा पूरा आंसर जो हमारा है वो इंटीजर में आ रहा है। आप चाहो तो इसको फ्लोट में भी कर सकते हो, ठीक है, 0.0, सही। और गाइस ये है हमारा लास्ट टास्क, जिसमें हमें पैटर्न 1 बनाना है, जिसमें प्रिंट करना है नंबर्स फ्रॉम 1 to 10 ऑन अ सिंगल लाइन। तो चलो गाइस स्टार्ट करते हैं। प्रिंट पैटर्न 1 काउंटिंग नंबर्स, ठीक है, फॉर आई इन रेंज का यूज़ करेंगे यहाँ पे, क्योंकि हमें एक रेंज देनी है 1 से लेके 11 तक की। तो डॉट डॉट्स, नेक्स्ट हम इसको प्रिंट करवाएंगे 1 एंड इक्वल्स टू, सिंगल कोट्स का मैं यूज़ कर रही हूँ यहाँ पे, एम्प्टी रखकर इसको प्रिंट कर दो /n, n इज़ यूज फॉर लाइन, न्यू लाइन के लिए यूज़ होता है, ठीक है। यहाँ मैंने लिख भी दिया है। नेक्स्ट हमें यहाँ पे लिखना है पैटर्न 2। पैटर्न 2 में क्या चीज़ गिवन है वो मैं कॉपी पेस्ट कर देती हूँ यहाँ से। क्रिएट अ मल्टीप्लिकेशन टेबल
फॉर नंबर 5 फ्रॉम 1 to 10। ओके, तो प्रिंट करो यहाँ पे पैटर्न 2 को मल्टीप्लिकेशन टेबल। ठीक है गाइस, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन टेबल लिखा और इसी के साथ साथ फॉर 5। ठीक है, टेबल ऑफ 5 हम लिखेंगे। फॉर आई इन रेंज, फ्रॉम रेंज देंगे हम इसको 1 to 11, या इन्होंने 1 to 10 दिया है ना, तो यहाँ मैंने 1 to 11 ही रेंज दे दी है, बस खैर हो गई। प्रिंट कर दो इसको एफ स्ट्रिंग का यूज़ करते हुए, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा नंबर होंगे तो उसको एफ स्ट्रिंग का यूज़ करवाया है। ठीक है, 1 एक्स लिखवाया है, ये इसीलिए लिखवाया है क्योंकि हमारी जो मल्टीप्लाई होगा तो मल्टीप्लाई की बजाय एक्स आएगा। ठीक है, तो पूरा टेबल हमारे पास आ चुका है प्रिंट होकर। नेक्स्ट, तो गाइस नेक्स्ट क्लास में हमें कहा गया है कि एक सीक्रेट गैस द नंबर प्रोग्राम बनाना है, तो उसके लिए मुझे इंपोर्ट करवाना पड़ेगा रैंडम को, क्योंकि रैंडम इज़ यूज्ड फॉर अ रैंडम नंबर। तो इंपोर्ट कर दो यहाँ पे रैंडम। इंपोर्ट रैंडम के बाद यहाँ पे हैशटैग लगा रही हूँ मैं कि सबसे पहले यूज़र जो है वो एक सीक्रेट नंबर, यू कैन चूज़ एनी नंबर फ्रॉम 1 to 50। ठीक है, तो उसके लिए सीक्रेट नंबर के नाम से एक वेरिएबल बनाया है इक्वल्स टू रैंडम डॉट रेंडियन, और इसी के साथ साथ 1 से 50 तक। नेक्स्ट क्या है, आस्क द प्लेयर टू गैस अ नंबर। ठीक है, तो हैशटैग लगा के यहाँ पे कंट्रोल भी किया, गैस अंडरस्कोर काउंट इक्वल्स टू 0। ठीक है, वो कोई भी नंबर डाल सकता है। नेक्स्ट क्या, टेल्स द प्लेयर इफ़ द ओके गैस इज़ टू हाई और टू लो। आई थिंक इसको रिमूव कर देना चाहिए, लेकिन देखते हैं पहले कि मुझे इसकी ज़रूरत है भी या नहीं है। गैस द नंबर बनाना है ना, तो उसमें कीप आस्किंग अंटिल द प्लेयर, आई थिंक गैस करेक्टली। तो प्रिंट कर दो वेलकम टू द नंबर गैसिंग गेम। ओके, प्रिंट कर दो अब इसके बाद राउंड ब्रैकेट्स का यूज़ करके, आई एम थिंकिंग ऑफ अ नंबर बिटवीन 1 and 50। यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमास नहीं लगाया मैंने, इसलिए एरर आ रहा था, तो इन्वर्टेड कॉमास लगा दिए हैं। नेक्स्ट हमें क्या करना है, यहाँ पे वाइल ट्रू। यार ये रिकमेंडेशन कभी कभी बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन कर देती है, तो इसको यहाँ से रिमूव करके यहाँ पे ले आए। यहाँ पे मैं वाइल ट्रू का यूज़ करूँगी और डॉट डॉट्स इसके साथ ही प्रेस नहीं ट्राई का यूज़ करेंगे अब यहाँ पे। ट्राई गैस इक्वल्स टू इंटीजर नंबर होना चाहिए हमारा, आप चाहे तो फ्लोट भी कर सकते हैं। इनपुट एंटर योर गैस। ठीक है, गैस काउंट प्लस इक्वल्स टू 1 इफ़ गैस इज़ लेस दैन सीक्रेट नंबर। सो मेरा कोड क्या कर देगा, प्रिंट कर दो अगर ऐसा है तो टू लो, ट्राई अगेन। ठीक है, और अगर कि वो एल्स इफ का यूज़ करेंगे यहाँ पे, लेस नहीं ग्रेटर है सीक्रेट नंबर से, तो भी ट्राई अगेन कर दो टू हाई लिख के। ठीक है, एक मिनट में इस एल्स इफ को सेट कर दूँ पहले, तो प्रिंट कर दो। एक सेकंड गाइस, बस 1 मिनट हो गया। अब मुझे क्या करना है, प्रिंट कर दो। फिर जो ट्राई का एरर है उसको हम बाद में देखते हैं। टू हाई पहले लिखते हैं कि और ट्राई अगेन, उसके बाद अगर एल्स फिर भी अगर ऐसा है कि गैस इज़ लेस देन सीक्रेट नंबर, फिर यहाँ पे क्या करो, ऐसे 1 मिनट यहाँ थोड़ी सी गड़बड़ हुई हुई है, तो ये लो सेट हो गया। अभी प्रिंट कर दो एफ स्ट्रिंग का यूज़ करके, कॉन्ग्रेचुलेशंस यू गैस द करेक्ट नंबर। कॉन्ग्रेचुलेशन इट इज़ वेट इन गैस काउंट वाले वेरिएबल को कॉल किया यहाँ पे ट्राइस। ठीक है,
तो यहाँ पे ब्रेक का यूज़ करूँगी मैं और उसके बाद फिर वो रुक जाएगा, ठीक है ना। जितनी भी हमारी क्वेरी चल रही होगी ना, जब वो करेक्ट नंबर डाल देगा तो वो स्टॉप हो जाएगा। ब्रेक के बाद एक्सेप्ट वैल्यू एरर, 1 मिनट इसको अलाइन करूँ। यस, प्रिंट कर दो प्लीज़ एंटर आ वैलिड नंबर। ये वैल्यू एरर के लिए है, ठीक है। तो ये देखो गाइस, प्रिंट होना शुरू हो गया है। इसी तरह आप लोग नंबर डाल के इसमें खेल सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।